जैसे ही वो लोग ट्रेन के पास पहुंचे, प्रीस्ट ने टिया से कहा कि चाहे हम ट्रेन में मौजूद क्यों ना हो, तुम ट्रेन को उड़ा देना। अब हिक्स जल्दी से ट्रेन में घुस गया। टिया आगे निकल गई और बहुत सारे गुलाम राइडर्स भी उसका पीछा करने लगे, मगर उसने अपनी बाइक के नाइट्रो ऑन कर दिए और वो हवा की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। उधर हिक्स ट्रेन के अंदर एक वैम्पायर से भरे हुए डब्बे में घुस गया और प्रीस्ट ट्रेन के ऊपर चढ़ गया, जहां ब्लैक हैट पहले से उसका इंतजार कर रहा था। ब्लैक हैट को देखकर प्रीस्ट एकदम हैरान रह गया। ब्लैक हैट ने बताया कि वैम्पायर्स की रानी ने मुझे चुना है ताकि हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सकें। उसने प्रीस्ट से भी कहा कि मेरे साथ जुड़ जाओ, हम दोनों दोबारा से भाइयों की तरह शहर में वापस जाएंगे और उन सभी बुढ़ों और चर्च को खत्म कर देंगे जो हमें पहले भी परेशान करते थे। प्रीस्ट ने उससे सीधा अपनी बेटी के बारे में पूछा और ब्लैक हैट ने कहा कि मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। तभी प्रीस्ट ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन ब्लैक हैट ने बड़ी आसानी से उसका वार रोक कर कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और इस बार तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। इस दौरान टिया ने रेल की पटरी पर बम बिछा दिए थे और उसने अपने पीछे आते हुए राइडर्स को भी देख लिया। उसने लड़ने के लिए खुद को तैयार किया और तुरंत दुश्मनों पर हमला कर दिया। अपनी जबरदस्त ताकत और तकनीक से उसने सबको मार गिराया। अचानक उसे पता चला कि एक गुलाम ने बम के कनेक्शन को तोड़ दिया है और उसने तुरंत मौके पर एक नया प्लान बनाया। ट्रेन की छत पर प्रीस्ट और ब्लैक हैट लड़ रहे थे। उन दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन फिर भी अब वैम्पायर प्रीस्ट पर भारी पड़ने लगा। वैम्पायर बने हुए ब्लैक हैट ने एक बार फिर से प्रीस्ट को अपने साथ जुड़ने का ऑफर दिया, लेकिन प्रीस्ट ने इस बार भी मना कर दिया। इसलिए ब्लैक हैट ने प्रीस्ट को नीचे गिरा दिया और ये सोच बैठा कि वो जीत गया। लेकिन प्रीस्ट बड़ी ही चालाकी से ट्रेन के नीचे लटका हुआ था। साथ ही हिक्स ट्रेन के अंदर से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। जल्द ही वो वैम्पायर से बचते बचाते लूसी तक पहुंच गया, जिसे एक गुलाम अपने साथ ले जा रहा था। वो दरवाजे को बंदूक से उड़ा देना चाहता था। अभी प्रीस्ट अपना रास्ता बनाते हुए ट्रेन के अंदर घुस गया और जल्द ही वैम्पायर्स भी ट्रेन के डब्बे में घुस गए। हिक्स ने पहले वैम्पायर पर गोली चलाई और फिर छत में छेद करने लगा ताकि सूरज की रोशनी अंदर आए। फिर दोनों लूसी को बचाने के लिए उसका पीछा करने लगे, मगर जैसे ही वो लूसी तक पहुंचे तभी ब्लैक हैट ने उन्हें रोक दिया। उसने एक ही झटके में हिक्स को ट्रेन से नीचे फेंक दिया, लेकिन हिक्स को वहीं पास में पड़ी एक गुलाम की मोटरसाइकिल मिल गई। वहीं ट्रेन में ब्लैक हैट ने प्रीस्ट को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उधर लूसी ने भी जैसे तैसे खुद को आजाद करवाया और गुलाम को आग लगा दी। फिर वो वैम्पायर पर हमला करने लगी कि छोड़ दो मेरे अंकल को। तो ब्लैक हैट ने उसे बताया कि तुम्हारे अंकल नहीं है, पाप है तेरा। प्रीस्ट ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक हैट ने उसे पकड़कर दीवार में चाकू से लटका दिया। ब्लैक हैट लूसी को ट्रेन से बाहर ले गया और उसने प्रीस्ट को वहीं जलने के लिए छोड़ दिया। उसी वक्त टिया अपनी बाइक पर बम लगाकर ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी। जल्द ही प्रीस्ट भी होश में आ गया। उसने जैसे तैसे खुद को दीवार से अलग किया। ब्लैक हैट लूसी का खून पीने ही वाला था, तभी प्रीस्ट ने अचानक आकर उस पर हमला कर दिया। लूसी गिर गई, लेकिन प्रीस्ट ने उसी वक्त लूसी को पकड़ लिया। दोनों ट्रेन के किनारे पर लटक गए। ब्लैक हैट उन्हें नीचे धकेलने ही वाला था, लेकिन तभी टिया भी ट्रेन के नजदीक पहुंच गई। टिया ऐन मौके पर अपनी बाइक से कूद गई और जैसे ही बाइक ट्रेन से टकराई, प्रीस्ट फौरन लूसी को पकड़कर ट्रेन से कूद गया। ट्रेन पूरी तरह तबाह हो गई और उसमें मौजूद सारे वैम्पायर भी जलकर राख हो गए। हिक्स ने धमाका देखा और तुरंत वहां पहुंच गया। इस खतरनाक ब्लास्ट के बाद भी प्रीस्ट और लूसी को जिंदा देखकर हिक्स को राहत मिली। लूसी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। टिया भी उनकी तरफ चल कर आई और तभी ब्लैक हैट की टोपी भी जमीन पर गिर गई। आखिर में प्रीस्ट चर्च के अंदर गया और उसने सबके सामने एक वैम्पायर का सर फेंक दिया। उसने बताया कि शहर के बाहर मौजूद जलती हुई ट्रेन देखना, सब समझ में आ जाएगा। और साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी कि वैम्पायर्स की रानी उसमें नहीं थी, यानी खतरा अभी भी टला नहीं है। इसके बाद प्रीस्ट टिया से मिला, जिसने बताया कि उनके सभी साथियों को मैसेज पहुंचा दिया गया है और वो इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़े।